नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, डीप लर्निंग। और इसके लिए हमने असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख देखा है जिसका शीर्षक है डीप लर्निंग, भविष्य को आकार देती तकनीकें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की ही एक शाखा है। इसमें न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो डेटा में पैटर्न समझने के लिए बने हैं, कुछ कुछ हमारे दिमाग की तरह। और खास बात यह है कि खुद सीखते हैं, मतलब बिना किसी खास प्रोग्रामिंग के। जी हाँ, बिल्कुल। और ये खुद सीखने की क्षमता ही इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए इस लेख के आधार पर थोड़ी गहराई में जाते हैं। सवाल ये है कि ये तकनीक क्या ये वाकई हमारे भविष्य को बदल रही है? लेख तो कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यावरण तक हर जगह इसका असर है। बिल्कुल, और असर दिख भी रहा है। देखिए, डीप लर्निंग की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा से सीख सकता है, पैटर्न पहचान सकता है। स्वास्थ्य सेवा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेख में भी बताया गया है कि कैसे ये एक्सरे, एमआरआई जैसी मेडिकल तस्वीरों को देखकर बीमारियों का पता लगाने में मदद कर रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे कैंसर या अल्जाइमर, और कई बार तो इंसानी विशेषज्ञों से भी ज्यादा सटीकता से। ये तो बड़ी बात है। मतलब डायग्नोसिस बेहतर हो रहा है। हाँ और लेख में वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भी जिक्र था शायद। वो कैसे काम करता है? हाँ, वो भी एक बहुत अहम पहलू है। मतलब डीप लर्निंग किसी मरीज की जेनेटिक जानकारी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, इन सब को देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि भाई कौन सी दवा उस पर सबसे अच्छा काम करेगी। ओहो। तो इससे इलाज ज्यादा सटीक और एक तरह से ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। ये सिर्फ बीमारी पकड़ना नहीं, बल्कि सही इलाज तक पहुंचना है। समझ गए। अच्छा, स्वास्थ्य से आगे बढ़े तो आजकल सेल्फ ड्राइविंग कारों की बहुत बातें होती हैं। लेख के हिसाब से इसमें डीप लर्निंग का क्या रोल है? बहुत ही अहम रोल है। देखिए, ये गाड़ियां चलती कैसे हैं? सेंसर और कैमरों से लगातार डेटा लेती रहती हैं अपने आसपास का। डीप लर्निंग इसी डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण करता है। मतलब अचानक कोई रुकावट आ गई, उसे पहचानना, ट्रैफिक कैसे बदल रहा है उसे समझना, और फिर सुरक्षित फैसले लेना। तो ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये एक तरह की समझ है। हाँ बिल्कुल, एक तरह की समझ विकसित करना ही है। और यह सिर्फ एक गाड़ी तक सीमित नहीं है। हाँ, लेख में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी बात थी। सही कहा। पूरे शहर के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैफिक कैमरे, जीपीएस डेटा, इन सब से सीखकर सिस्टम ये बता सकते हैं कि कहाँ जाम लग सकता है या सिग्नल कैसे बदलें कि ट्रैफिक सुचारू चले। कमाल है। मतलब कम जाम, बेहतर शहरी जीवन। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की बात कही गई है लेख में। एडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये क्या है? हाँ, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर छात्र के सीखने के तरीके को समझते हैं। मतलब कोई छात्र कहाँ अटक रहा है, उसकी रफ्तार क्या है, और फिर डीप लर्निंग उसी के हिसाब से उसे पढ़ने की सामग्री या अभ्यास देता है, एकदम व्यक्तिगत। और ऑटोमेटेड ग्रेडिंग की भी बात थी, वो तो शिक्षकों के लिए बहुत मददगार होगा। जी हाँ, उनका काफी समय बच सकता है, जिससे वो पढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान दे पाएं। पर्यावरण की बात करें तो लेख में वन्य जीवों की निगरानी का जिक्र था। हाँ, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। सोचिए, जंगलों में लगे हजारों कैमरों की तस्वीरों को देखना। डीप लर्निंग उन तस्वीरों का विश्लेषण करके जानवरों की पहचान कर सकता है, उनकी गिनती कर सकता है, उन पर नजर रख सकता है। ये मैन्युअली करना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। और इसी तरह सैटेलाइट डेटा वगैरह का विश्लेषण करके जलवायु परिवर्तन के असर को समझने और उससे निपटने की रणनीतियां बनाने में भी ये मददगार है। और जाहिर है, वित्त यानी फाइनेंस का क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता है? धोखाधड़ी का पता लगाना, निवेश की रणनीतियां। बिल्कुल, वहां भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। और एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी भाषा को समझना। हाँ, जैसे चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट। हाँ बिल्कुल, चैटबॉट्स, स्मार्ट असिस्टेंट, अनुवाद सेवाएं, ये सब डीप लर्निंग की वजह से ही इतने बेहतर उपाय हैं। हमारे बातचीत करने का तरीका बदल रहा है इससे। तो कुल मिलाकर ये लेख जो तस्वीर पेश करता है वो ये है कि डीप लर्निंग अब सिर्फ कोई तकनीकी शब्द नहीं रहा। ये वाकई एक ऐसी ताकत बन चुका है जो हमारे काम करने, जीने और दुनिया को समझने के तरीके को बदल रहा है। स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, हर क्षेत्र में इसका दखल है। सही कहा। और इसकी सबसे खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये डेटा का विश्लेषण करता है, बल्कि ये कि ये लगातार सीखता है और बेहतर होता जाता है। अनुभव से सीखता है। तो मतलब ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है। जी हाँ, बहुत तेजी से। और हमारे जीवन को, हमारे समाज को बदल रही है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है,
जिसके बारे में शायद लेख में सीधे तौर पर बात नहीं हुई है। जैसे जैसे ये तकनीक और ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी और हमारे जीवन में खुलती मिलती जाएगी, इसकी सीखने और खुद को ढालने की क्षमता बढ़ेगी। तो हमें किन नैतिक पहलुओं पर या किन अनअपेक्षित परिणामों पर सोचने की जरूरत पड़ेगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करते रहना होगा।